आवाज़ आ रही है मेरी? बस ये नो भाई, रिस्पॉन्स करो यार, आवाज़ आ रही है ना? चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, बस बहुत सही। एक बार रिपीट करा देते हैं, ठीक है? क्या बोल रहा है? योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ अनस्टेबल। बट ऐसा मत बोलो। चलो, सर यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्टेड क्यों होता होता? तो मैं तुम लोग की अटेंडेंस भी ले रहा हूँ ना साथ में। से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ। यहाँ पे बोल रहे थे अटेंडेंस लेने के लिए, क्योंकि अगर आपका कॉलेज वाला मांग लिया कि आप अटेंडेंस ले रहे हो या नहीं, तो हम लोग कुछ दे सकें। ठीक है? जैसे 10 फरवरी की थी। मैंने कोड भेजा था ना तुम लोग को? यस सर, मिल जाएगा। ये तो फ्लैक्स बॉक्स से ट्राई किया था। ये थी हमारी ग्रिड। ठीक है, एक बार जल्दी से एक छोटा सा रीकैप टाइप कर लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ कोड। सर हम्म। सर सेशन रिकॉर्ड कर लिया करो फिर। कर तो लिया, वही ऐसे वही मतलब वही तो अगर कर रहा हूँ मैं। मतलब फिर ड्राइव पे डाल दिया करो ना। मैं यूट्यूब पे डाल ऐसा दूंगा हो सीधे। सकता है। ठीक है? अच्छा। ठीक है ना? अगर कोई क्लास मिस करेगा तो वो देख सकता है। क्या बनाया था हमने? हमने सबसे बाहर एक क्लास रखी थी आउटसाइड नाम की, राइट? उसके बाद हमने इनसाइड कुछ क्लासेस दे रखी थी। जैसे कि हमारी पहली थी हेडर के लिए, फिर और भी कंटेनर्स बनाए थे 1 2 3 4 5 6। देन हमने एक साइड बार के लिए अलग से कंटेनर बनाया था, और फुटर को हमने हेडर वाली प्रॉपर्टी दे दी थी यहाँ पे। ठीक है? क्या किया था? स्टाइल्स में अब जाके देखते हैं हमने क्या किया था। सबसे पहले बेसिक सी एस एस रीसेट कर लिया था, मार्जिन 0 कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया? आउटसाइड वाली जो डिफ थी, ये तो पहले वाली चीज़ें लगाई हुई हैं। ये क्या है? अरे इसका सी एस एस कहाँ गया? चल भी रही है ये। अरे यार, वो वाली फाइल कहाँ गई? ये रही। सॉरी, इसको डिलीट करो। हाँ, ये रही वो फाइल। सबसे पहले हेडर बना था। ठीक है? उसको क्लास दे दिया हेडर, और ये एक एक्स्ट्रा क्लास दिया था इसमें स्टाइलिंग के लिए। ठीक है? उसके बाद हेडर के अंदर हमने लिख दिया हेडर। ठीक है? फिर एक मेन क्लास बनी थी, जिसको मैंने क्लास का नाम दे दिया था कंटेनर। फिर उसके अंदर 6 बॉक्सेस बने थे। फिर एक असाइड हम लोग का साइड बार था। ठीक है? फिर लास्ट में हमारा क्या था? फुटर। एचटीएमएल के कोड तो सारे क्लियर हैं। प्रॉब्लम क्या थी? सी एस एस। सी एस एस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है? इसकी सी एस एस कहाँ पर है? इसकी सी एस एस है सी एस एस के अंदर। ये रही इसकी सी एस एस। ठीक है? बेसिक रीसेट हो गया ये सब। हाँ, सीधे बॉडी पे आता है। ठीक है? डिस्प्ले कर दिया था हमने ग्रिड। हमने क्या किया था यार, वो वाली कोड मेरी पता नहीं कहाँ उठा के मैंने रख दी है। एक सेकंड, मेरे को देखने दो। इसमें रखी है क्या? नहीं, इसमें नहीं है। छोड़ो, यही वाला दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने किया था, हमने बाहर ही एक कंटेनर बना ली थी वैसे तो। जैसे इसके बाहर एक कंटेनर बना लिया था। लेकिन अगर हम लोग इसके बाहर नहीं बनाते हैं, तो हम लोग बॉडी में ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इस केस में हमने बॉडी में ही डिस्प्ले लगा दी ग्रिड। उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज़ किया, और रिपीट करके 9 कॉलम्स
बना दिए हमने 1 फ्रेम ईच। अब ये फ्रैक्शन, ये जो यूनिट है ये क्या होती है हमारी? सर बैकग्राउंड चेंज कर दो। क्या कर दूं मैं? सर बैकग्राउंड चेंज कर दो। कलर, ये चीज़ अब ठीक है मेरे यहाँ थोड़ा पे। मैक्सिमाइज कर दो सर। अच्छा बढ़ा देता हूँ, चलो लो। अरे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में प्रोजेक्ट करना पड़ता है ना मेरे को स्क्रीन को, तो उधर वाइट रखना पड़ता है, इस वजह से मेरे को करना पड़ता है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं। डिस्प्ले कर दिया ग्रिड, फिर हमने फिर कॉलम की साइज़ को बनाया। हमने बोला, क्या बोला हमने? हमने बोला कि इसकी साइज़ है 9 कॉलम्स दे दो पहली चीज़ तो, और सारे कॉलम्स को 1 फ्रैक्शनल यूनिट दे देना, ठीक है। इतना कर दिया था। फिर हमने हाइट और ये वाली, यहाँ पे जाओ MDN सर्च करो, उसको ओपन करो, ग्रिड ऑटो रोज के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। क्या है ये? It this property specifies the size of an implicitly created grid row track or pattern of tracks। क्या करता है ये बस यही बताता है, साइज बताता है ग्रिड के रो का, ठीक है। क्या बताएगा? साइज। इसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, और ये मिन मैक्स वाला पता चला क्या है ये? मिन मैक्स के अंदर मिनिमम हाइट कितनी होगी? 30 पिक्सल, और मैक्सिमम हाइट को हमने कर दिया ऑटो कंटेंट के अकॉर्डिंग, ओके। कम से कम यार 30 पिक्सल तो कर ही दो। साथ साथ एक काम करना, इसकी जो हाइट है वो तुम कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटो को सेट कर लेना, ठीक है। ग्रिड ऑटो रोज से समझ में आया क्या मतलब है? हमने रोज की साइज को फिक्स कर दी, हमने रोज की साइज को देने की कोशिश की। क्लियर है? फिर हमने एक नई प्रॉपर्टी यूज़ की थी, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। इस पे आने से पहले मैं, मतलब इस पे आ ही जाते हैं चलो। 9 कॉलम्स हमने क्रिएट किए थे, राइट। पहले कॉलम में हेडर 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 हेडर, ये हमारा पहला रो कंप्लीट। पहले रो में हमें क्या चाहिए? सारे के सारे हेडर चाहिए थे, राइट। कहाँ गया? रन रन करते हैं इसको, पहले रुको। पहले कॉलम में हमें चाहिए थे हेडर्स। क्या हुआ? क्या? कौन सा? ये यही होगा, ठीक है। पहले हमें, पहली वाली रो में हमें क्या चाहिए थी? हेडर चाहिए थी, ठीक है। हमने हेडर यहाँ पे बना दी, हेडर 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 कर दिया। सेकेंड रो में हमें क्या चाहिए? सेकेंड रो में हमें चाहिए था मेन वाली कंटेनर के अंदर जो चीज़ें हैं वो चाहिए थी, ठीक है। तो साथ हमने मेन वाली कंटेनर्स बना दी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दिया यहाँ तक। साइड बार भी हमें चाहिए थी 2, तो हमने साइड बार के लिए एस बी 2 दे दिया। और लास्ट में हमें क्या चाहिए था? फुटर। तो हमने लास्ट वाला जो पूरा रो था वो हमने फुटर पे कुर्बान कर दिया, ठीक है। फिर हमने कॉलम गैप को यूज़ किया 0.5 रैम, ठीक है, ताकि इन कॉलम्स के बीच में, ये जो कॉलम्स है ना, हर कॉलम्स के बीच में 0.5 रैम की गैप आ जाए। सिंपल गैप भी लिख सकते हैं, इससे रो के भी बीच में गैप आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी ना इस वाले क्लासेस के लिए, हेडर के लिए और फुटर के लिए। क्या है ये प्रॉपर्टी? देखते हैं एल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हमने कर दिया कि हेडर फुटर का बैकग्राउंड कलर जो है रिबेका पर्पल कर दो, कलर उसमें जो लिखा हुआ है उसको वाइट कर दो, डिस्प्ले उसकी कर दो ग्रिड, और जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसको कर दो क्या? प्लेस कंटेंट सेंटर, ताकि ये सारी चीज़ें क्या आ जाएँ? सेंटर में आ जाए। अब प्लेस कंटेंट क्या है? प्लेस कंटेंट मैंने बताया था, प्लेस कंटेंट इज़ दी शॉर्ट हैंड ऑफ क्या? जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन कंटेंट, राइट। यहाँ तक देख लिया था हमने। फिर हेडर को अलग से ग्रिड एरिया दिया था। क्या दिया था? यहाँ पे हमने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का यूज़ किया है, लेकिन इसके अंदर ये जो चीज़ें आई कहाँ से आई? हमने हर कंटेनर्स को अलग अलग ग्रिड एरिया का नाम दे दिया। जैसे हमने बोल दिया कि आपकी ग्रिड एरिया का नाम है HD, साइड बार को बोल दिया आपकी ग्रिड एरिया का नाम है SB, फुटर को बोल दिया कि आपकी ग्रिड एरिया का नाम है FT, ठीक है।
समझ में आ गया? साइड बार को फिर हमने बैकग्राउंड कलर दे दी कि भाई इसको ब्लू कलर कर दो। फिर जो हमारा अंदर मेन वाला जो कंटेनर है उसकी भी ग्रिड एरिया कर दी mn, फिर उसकी कुछ हाइट सेट कर दी, डिस्प्ले कर दी ग्रिड, क्योंकि हमें उसके अंदर भी चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि मेन कंटेनर के अंदर क्या है, बॉक्सेस हैं, तो हमें इसे भी तो लेआउट करनी है। हमने क्या बोला मेन कंटेनर के अंदर, हमने बोला कि 4 कॉलम्स बना दो, पहली कॉलम 1 FR, दूसरी कॉलम 2 FR, तीसरी कॉलम 1 FR, चौथी कॉलम 2 FR। फिर इनकी हाइट भी इधर से सेट कर दिया ग्रिड ऑटो रोज से। क्या बोला, मिनिमम हाइट कम से कम 150 पिक्सल रख दो यार, और मैक्सिमम हाइट आपको जितनी कंटेंट हो उस हिसाब से डाल देना। ठीक है, गैप भी हमने कर दिया था 1 rem की, कि यार गैप लेते आना इनके बीच में, ये कंटेनर्स हैं, इनके रो और कॉलम के बीच में गैप लेते आना। ये क्या कर दिया, गैप को लेते आया। नेक्स्ट हम लोग अंदर वाली बॉक्स को भी कर दिया डिज़ाइन। क्या बोला भाई, जो अंदर वाली बॉक्स है उसको ब्लैक कर दो। क्या होगी, ये वाली बॉक्स हो गई ब्लैक। फिर हमने बोला कि फॉन्ट साइज 2 rem कर देना, पैडिंग इतनी कर देना। फिर हमने फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट किया, बॉक्स की फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट किया, मतलब ये हमारी बॉक्स थी, इसकी पहली चाइल्ड क्या है, यही वाली है, इसको हमने सेलेक्ट किया। हमने बोला कि इसका बैकग्राउंड कलर कर देना ब्लू। ग्रिड कॉलम ये क्या है, दिस इज द शॉर्ट हैंड फॉर ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड एंड। पढ़े थे ना हम लोग, क्या थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पहला क्या होता है, कॉलम स्टार्ट स्लैश, दूसरा क्या होता है, कॉलम एंड, राइट। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है क्या, माइक ऑन किया था अभी कोई, रो स्टार्ट स्लैश रो एंड, ठीक है, डन। डन है ना। यस सर। फिर डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस कंटेंट सेंटर, सिमिलरली हम लोग सेकेंड चाइल्ड को कर दिए। क्या बोला, ये भी वही चीज़ है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट कर दिया 1 से, एंड कर दिया 5, या फिर स्पैन कर देते हैं 4, इसकी भी स्पैन कर देते हैं 4, सॉरी इसकी तो 1 करनी थी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार खुद से करके देखना, ठीक है ना। एक छोटा सा रिकैप हो गया, अंकुश समझ में आ गया ना, अगर कुछ भी छूटा रह गया हो तो। यस सर। बाकियों को, सौरभ, यस सर, जी सर। यस सर, आ गया। सबको आ गया ना। चलो यस। थोड़ी सी एक बार W3 स्कूल से देख लेते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो चेक करते हैं। बाकी CSS ग्रिड में इससे ज़्यादा क्या ही मिलेगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं कुछ छूट ना जाए। ये आ गया हमारा ग्रिड का इंट्रो। किस लिए होता है, ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम के लिए होता है, विथ रोज एंड कॉलम्स मेकिंग इट easier to design web pages without having to use floats and positioning, ठीक है। ग्रिड एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, बड़ी वाली क्लास कंटेनर बन गई, उसके अंदर सारी छोटी छोटी क्लास कंटेनर्स बन गई। फिर हमारी आती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले में हम लोग कर देते हैं ग्रिड, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं इनलाइन ग्रिड। ऑल डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द ग्रिड कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम्स ग्रिड आइटम्स। जी हाँ, यही देखा था हमने, हमने बाहर वाली को बना दिया था डिस्प्ले ग्रिड, अंदर वाली क्या बन गई उसकी, आइटम्स बन गई, ग्रिड आइटम्स बन गई, ठीक है। अब द वर्टिकल लाइंस ऑफ ग्रिड आइटम्स आर कॉल्ड कॉलम्स, ये आपको पता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, रो होती है, वर्टिकल लाइन कॉलम होती है, ठीक है। कॉलम गैप क्या होता है, ये हो गया हमारा कॉलम गैप, ये वाला हो गया हमारा रो वाली गैप, ठीक है। कॉलम गैप, रो गैप, गैप क्या होता है हमारा, शॉर्ट हैंड होता है किसका किसका, रो गैप और कॉलम गैप का। नया स्टूडेंट कौन था इसमें, मोहित कुमार। मोहित कुछ भी समझ में आ रहा है तुम्हें? सर सर अभी तो मैं अपने आप से ही पढ़ रहा हूँ, HTML कर रहा हूँ अभी तो। अच्छा HTML कर रहे हो,
ठीक है, अब से क्या अच्छा। होगा ना, अब से वीडियोस वगैरह मैं कोशिश करूँगा बन जाए और वो तुम्हें मिल जाए, ठीक है। ओके सर। बाकी मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, जैसे कोड विथ हैरी है, उनका एचटीएमएल का सीरीज़ देख सकते हो, ठीक है। वो तुमको ओके सर। बिगिनर के लिए वो बेस्ट है। ठीक है। ओके, कोई भी डाउट होगा असाइनमेंट करना। असाइनमेंट मिली है तुम्हें? नो सर, मैंने कल ही ग्रुप ऐड किया है। अच्छा ठीक है, ग्रुप पे ऐड हो गए वो? यस सर। ठीक है ठीक है। असाइनमेंट मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तुम असाइनमेंट करना, उसमें कोई डाउट होगा फिर मेरे से पूछना। असाइनमेंट विल बी बेस्ड ऑन टेबल्स एंड फॉर्म्स और फील्ड सेट वाले हो गए। यही मतलब ओके यही सर। एचटीएमएल में बस यही थे जो एक्स्ट्रा ठीक ठाक टॉपिक है, बाकी सब तो इजी है, बाकी तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। इसके बाद गैप हो गई। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? हमारी कॉलम वाली लाइन हो गई, ये वाली रो वाली लाइन हो गई। फिर हमने ये पढ़ा था ना, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, फिर ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड। ये सारी पहली वाली पेज ख़त्म। अब ग्रिड की कंटेनर की बात आती है। कंटेनर में क्या था? डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ये क्या देखा था हमने? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, राइट। इसमें क्या होगा? कॉलम्स बन जाएंगी। अभी कौन आ रहा है? सुनील आ रहा है, ठीक है। सुनील कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इधर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। वीडियो को देखना, उससे पढ़ लेना। आपको पहले भी कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो। चलो कर दिया अभी, ठीक है। ठीक है सर। चलो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स क्या होती है? ये हमारी कर देंगी, कॉलम्स को बना देंगी अपने अकॉर्डिंग। कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हें चाहिए वो डाल दो। साइज़ ये ऑटो ऑटो करके अपने अकॉर्डिंग ले लिया है। 4 कॉलम्स बना दिया है, 1 FR ईच। सिमिलरली यहाँ पे तुम अलग अलग पिक्सल्स भी डाल सकते हो, जैसे 80 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स, 40 पिक्सल। ये आपने उसमें बहुत अच्छे से किया है CSS ग्रिड गार्डन वाले गेम्स में। सिमिलरली जैसे कॉलम्स था वैसे हमारा रोज़ है। रोज़ में क्या करेंगे? सेम काम है यार, 2 रो बना दिया, हाइट वगैरह चेंज कर दी। हाँ, नेक्स्ट क्या हमारा? जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। ये हमने नहीं देखा था शायद से, ये CSS ग्रिड गार्डन में नहीं था। देखते हैं। इट इज़ यूज टू अलाइन द होल ग्रिड इनसाइड द कंटेनर। हाँ पता है, अलाइन के लिए यूज़ होती है। द ग्रिड टोटल विड्थ has to be less than the container's width for the justify content property to have an effect। ग्रिड की जितनी भी विड्थ है उसको, ये चीज़ ध्यान रखना कि वो हमेशा कम हो कंटेनर की विड्थ से, तभी हमारी जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी काम करेगी। एक एग्जांपल है, वो देख लो। जैसे स्पेस इवनली किया तो क्या हो गया? लेफ्ट बीच में, राइट हर जगह से इवन स्पेस आ गया। अब इसको मैं स्पेस बिटवीन करूँगा तो क्या होगा? इनके बीच में स्पेस आ जाएंगे, ओके। सिमिलरली स्टार्ट कर दिया, है ना, एंड कर दिया, अरे एंड कर दिया, एंड, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, स्पेस स्टार्ट कैसे काम कर गई? अच्छा, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होती है ना। काम नहीं किया है ये काम नहीं किया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है इसलिए काम अपने आप ही हो गया। सिंपल स्टार्ट लिखो या एंड हो गया। सेंटर करते हैं, सेंटर भी हो गई हमारी। और कौन कौन सी होती है? स्पेस अराउंड होती है ना एक, स्पेस अराउंड कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट में कम स्पेस आई, बीच में ज़्यादा आ गई, ठीक है। चलो यहाँ पे एक 50 करके देखते हैं। और 50 कर देते हैं।
इससे क्या हो गई, हमारी कॉलम्स बढ़ गई। ठीक है, क्लियर है ना इसको सबको? ग्रिड कंटेनर, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज। सिमिलरली हमारी जस्टिफाई कंटेंट क्या करती थी, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देती थी, और अलाइन कंटेंट क्या करेगी हमारी, वर्टिकली अलाइन कर देगी इन चीज़ों को। ठीक है, सेम है, बस ये क्या करेगी, वर्टिकली अलाइन कर देगी। ये कर दिया सेंटर, इसको कर देंगे स्टार्ट। अलाइन कंटेंट कुछ नहीं किया तब क्या होगी, स्ट्रेच होगी। ठीक है, क्या होगी, स्ट्रेच। स्ट्रेच इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। क्या इसमें स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन यूज़ कर सकते हैं? कोई एक बता दो, क्या हम ये कर सकते हैं? करके देखते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। क्या आइटम्स पे ये हम कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स पे? अलाइन आइटम्स पे ये चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, अलाइन कंटेंट पे कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस सिमली, स्पेस अराउंड, ये सारे चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, एंड हो गया। नेक्स्ट हम लोग आता है ग्रिड आइटम पे। ठीक है, child item. Grid container contains grid items. By default, a container has one grid item for each column in each row, but you can style the grid item so that they will span multiple columns. ये तो वही टेबल वाली बात हो गई है ना, हम लोग स्टाइल कर सकते हैं उन ग्रिड आइटम्स को सो दैट दे विल स्पैन मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज। कैसे? The grid column property defines on which column to place an item. Grid column वाली प्रॉपर्टी देखे थे ना, स्टार्ट और एंड वाली, उसी से तो करते हैं। ग्रिड कॉलम क्या होती है हमारी, शॉर्ट हैंड होती है। इट इज़ दी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड। ऐसा समझो तुम एक टेबल बना रहे हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझो यू आर मेकिंग अ टेबल यूजिंग ग्रिड, नॉट टेबल टैग, राइट? कैसे? हमने कर दिया भाई, आइटम 1 जो है उसकी स्टार्ट कर दो 1 से, एंड कर दो 5 पे। ये हमने CSS ग्रिड गार्डन में देख रखी है, देखिए ना। सिमिलरली हम लोग स्पैन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड रो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके पूरी टेबल कवर कर सकते हैं। हम लोग उस पर्टिकुलर आइटम पे लगा देंगे ग्रिड रो, हाँ भैया आइटम 1 पे लगा दो ग्रिड रो 1 से लेके 4 तक। अब अगर मैं बोलूँ कि कुछ जो हमने टेबल्स बनाए थे उधर उस टाइम पे, क्या बोलते हैं, HTML के टाइम पे, क्या आप उसको CSS का यूज़ करके कर सकते हो? हाँ जी, कर लोगे क्या? कर लोगे ना पाजी? कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। हाँ जी सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करना, ठीक है। कोई भी एक टेबल पकड़ लेना, असाइनमेंट 3 वाली टेबल पकड़ लेना, दोबारा बताना क्या होगा। ओके सर। जो हम लोग HTML में बनाए थे ना टेबल, वो टेबल बनानी है यूजिंग CSS ग्रिड वाली यूज़ करके। कर लोगे? रो स्पैन, रो स्पैन, कॉल स्पैन वाली चीज़ अब क्या करनी है हमें, ग्रिड से करनी है। कर लोगे? जी सर जी। समझ में तो आ गया ना कैसे करना है? यस सर। चलो बढ़िया, देखो इन्हें, ये है ग्रिड एरिया वाली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। हाँ जी, ये भी पढ़े थे। ये क्या होती है, रो स्टार्ट। ये क्या होती है, कॉलम स्टार्ट। ये क्या होती है, रो एंड। ये क्या होती है, कॉलम एंड, राइट? देखो इसे कैसे यूज़ किया है।
आइटम नंबर 8 कौन है? ये आइटम नंबर 8 है ना। क्या बोल दिया भाई? आइटम नंबर 8। एक काम करो, तुम स्टार्ट हो जाओ एक रो नंबर 1 से। रो नंबर 1 से ये स्टार्ट हो गया। और कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो जाओ? कॉलम नंबर 2 से। कॉलम नंबर 2 से ये स्टार्ट हो गया। फिर भाई रो तुम पांचवें रो पे एंड कर देना। पांचवा रो मतलब चौथा। क्या होता है? एक माइनस हो जाता है। 5 माइनस 1 4, 1 2 3 4 पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। सिमिलरली तुम छठे कॉलम पे एंड हो जाना। यहाँ पे छठे मतलब छठा नहीं, पांचवा। कौन से कॉलम पे एंड होगा? पांचवे वाले कॉलम पे ये एंड हो जाएगा। तो 8 कितना एरिया कवर करेगा? इतना एरिया कवर कर लेगा, है ना। सर क्या हुआ? कौन बोल रहा सर रिपीट कर दो, समझ नहीं आया सर। है? रिपीट करूँ मैं? क्या चीज़ रिपीट करूँ बताओ? यही सर ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया रिपीट करूँ? ठीक है। देखो ग्रिड एरिया ना बहुत सिंपल है। यार यहाँ पे कमेंट भी नहीं होता है। हाँ जी। पहली वाली क्या होती है? ये क्या है हमारा? ये हमारा है रो स्टार्ट, ठीक है। दूसरी वाली क्या है हमारी? कॉलम स्टार्ट, ठीक है। तीसरी वाली क्या है? रो एंड। चौथी वाली क्या है? कॉलम एंड, ठीक है। तो हमने क्या बोला? रो, ये आठवीं वाली आइटम है ना, हमने बोला कि इसकी रो स्टार्ट कर दो पहली रो से। इसका पहला रो कौन सा है? एक सेकंड रुको, दिखाता हूँ मैं। ये 8वां नंबर है। इसके लिए पहला रो कौन सा होगा? ये वाला, है ना। फिर क्या बोल रहा है? कॉलम स्टार्ट करो 2 से। कॉलम नंबर 2 कहाँ पर है? ये वाला कॉलम 2 है ना। यस। तो ये 8वां वाला स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर ये क्या बोल रहा है? इसका रो कर दो एंड कहाँ पर? पांचवा। पांचवा मतलब चौथा। ये हमारा 5 है, 5 वाली लाइन यहाँ पे है ना। टोटल नंबर ऑफ कितने स्पैन में इसके? 4। 4 क्या कर लेगा? ये 4 रो को कवर कर लेगा। एक से स्टार्ट करो, 5 पे एंड करो, मतलब 1 माइनस 5 विच इज़ 4। 4 रोज को ये स्पैन कर लेगा, है ना। सिमिलरली सेकेंड कॉलम से स्टार्ट किया ये सेकेंड कॉलम, और ख़त्म कर दिया कौन से कॉलम पे? छठे कॉलम पे। छठा मतलब यहाँ तक। इतने कॉलम को ये स्पैन कर लिया, इतने रो को ये स्पैन कर लिया, ठीक है। तो 8वां वाला जो एलिमेंट है वो इतना एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। समझ में आया? यस। अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो पड़ जाएगी, वीडियो भेज दूंगा मैं, उससे देख लेना। ये हो गया हमारा ग्रिड एरिया का प्रॉपर्टी। मोहित तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है? हम लोग CSS यूज़ करके यहाँ पे ग्रिड एरियाज बना रहे हैं। तुम HTML कंप्लीट कर लेना फटाक से, असाइनमेंट मिल जाएगी, असाइनमेंट करना, डाउट्स मेरे से पूछना, फिर CSS स्टार्ट कर देना। CSS में फिर एक बार किसी दिन सोचता हूँ रिवीजन करने के लिए, उस दिन CSS में पूरा रिवाइज करवा दूंगा शुरू से एंड तक, ठीक है। तो बाकी खुद से करते रहो, और डाउट्स अगर हैं तो मेरे से पूछ लो। ठीक है सर। यहाँ क्लास में जो हो रहा है वो तो होएगा ही, ठीक है ना। ग्रिड एरिया कंप्लीट है। नेमिंग ग्रिड आइटम्स हमने ये भी देख लिया है, हमने ये चीज़ देख ली है। ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी थी, क्या यूज़ किया? ग्रिड टेम्पलेट एरियाज वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, किया ना। हमने बोला कि इसको कर दो माई एरिया, हमने क्या किया था? एच डी कर दिया था हमने ढेर सारा। ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया था। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? तजिंदर। चलो, ये चीज़ देखा था ना। क्या बनाया इसने? हेडर, मेन्यू, मेन, राइट और फुटर। कैसे?
वही सिंपल काम किया इसने। जो मेन वाली क्लास थी ग्रिड कंटेनर वाली, उसमें क्या बना दिया, टेम्पलेट एरियाज, हेडर 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 कर दिया सब में, मेन्यू कर दिया, मेन कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है। फुटर इसी तरह कर दिया, सिंपल। सिमिलरली इसने क्या किया, आइटम्स रखे थे, हर आइटम को क्या कर दिया, ग्रिड एरिया एक नाम दे दिया कि हाँ भाई इस वाले आइटम का नाम है हेडर, नीचे वाले का नाम है मेन्यू, उसके नीचे वाले का नाम है मेन, उसके नीचे वाले का नाम है राइट, देन उसके नीचे वाले का नाम है फुटर। ठीक है, क्लियर है। उससे ये क्या बन गई, ये पूरी डिज़ाइन बन गई। खुद से एक बार ट्राई करोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये शायद कुछ नया है, ये देख लो। यहाँ तक वैसे हम लोग कर चुके हैं ग्रिड में। ये क्या है, बोल रहा है द ग्रिड लेआउट अलाउज अस टू पोजीशन दी आइटम्स एनीवेयर वी लाइक। कहीं पे भी हम लोग आइटम्स को रख सकते हैं। द फर्स्ट आइटम इन द HTML कोड डज नॉट हैव टू अपीयर एट द फर्स्ट आइटम इन द ग्रिड। जी हाँ, टेस्ट करके देख लो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये इस तरीके से नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 कैसे नहीं आ रहा है। हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज किया इसने, इसने बोला कि फर्स्ट आइटम की ग्रिड एरिया क्या कर दो, पहले से स्टार्ट हो तीसरे पे एंड हो, सॉरी पहले से स्टार्ट हो और तीसरे से स्टार्ट हो। कहाँ पे, पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब कि पहला रो और तीसरा कॉलम का स्टार्ट हो गया। फिर ये क्या बोल रहा है, पहले ही रो पे एंड कर दो। पहले ही रो पे क्या कर दिया, एंड कर दिया। कौन से कॉलम पे, तीसरे कॉलम पे एंड कर दो। तीसरे ही कॉलम पे इसने एंड कर दिया। ठीक है, आइटम 1 को हो गया। इसी तरह हम लोग सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको एक पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, नो सर। नहीं है ना, ठीक है। ये देखो यार, इसने मीडिया क्वेरी लगा दी है। क्या किया इसने, रीसाइज करने को बोल रहा है। 500 पिक्सल कर दो, देखो बवाल हो जाएगा। ये देखो 500 पिक्सल पे इसने क्या कर दी, मीडिया क्वेरी लगा दी कि अगर जहाँ से 500 पिक्सल पहुँचा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, नॉर्मल ग्रिड्स बन गए। लेकिन जैसे ही ये 500 पिक्सल हो, क्या हो जाए, ये चेंज हो जाए। क्या किया इसने, पहले आइटम को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। कैसे, पहली कॉलम यहाँ पर, फिर स्पैन कर दिया 3 का, ठीक है, फिर दूसरी कॉलम, फिर यहाँ पे हमारी पहली रो हो गई एंड, कहाँ पे, पहली रो में, और तीसरे नंबर वाले कॉलम पे ये एंड हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ये फालतू में नौटंकी किया हुआ है। ये कर दो, ज़्यादा इजी पड़ेगा, स्पैन 3। ठीक है, सेम रिजल्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको भी स्पैन 1 कर दो। ठीक है, बन जाएगा ना। अभी तक मैंने वैसे मीडिया क्वेरी पढ़ाई नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा। हमारी 2 एडवांस टॉपिक ख़त्म हो चुकी हैं, फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, और एक CSS ग्रिड। चेक करता हूँ असाइनमेंट कहीं से मिल जाए। CSS ग्रिड, रुको, गेम्स, प्ले ग्रिड अटैक, चलो ये वाला गेम खेलते हैं। चलो, क्या बोल रहा है,
भेजू क्या, ये गेम का लिंक भेजू? 80 लेवल से भाई इसमें। लिंक भेजो इसका। भेज दो सर। codingfantasy.com पे जाएं, और मैं लिंक वैसे भेज रहा हूँ, ग्रुप में ही भेज रहा हूँ। फिलहाल के लिए मीट से ही उठा लो लिंक, ठीक है। करो इसे सॉल्व। ग्रिड के प्रॉपर्टीज़ तुम्हें पता चलेंगे, उन पे थोड़ी मास्टरी हो जाएगी। और क्योंकि ये गेम है तो तुम्हें भी मज़ा मिलेगा। क्या लिखा है इसमें? Hey hero, I hope you are ready to start this dangerous adventure and help Rey fight her way through an army of monsters and save her brother from Valkorion. To defeat monsters and get to the next level, you need to put them on the poisoned land and Rey on the healthy land using CSS grid properties. The dotted line indicates where you wanted to put the land. ठीक है. To better understand how to create correct grid, you can also use helpers line. इसमें क्या लिखा है? So what is CSS grid? Simply said, it is a table on steroids. It can also align elements by columns and rows. However, using CSS grid, you can create way more complex layouts than with tables. For example, you can create something like this. जी हाँ, टेबल पे ये काफ़ी टफ हो जाता। क्या टेबल में हम लोग ये कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि टेबल में हम लोग एक जो रो है उसके ऊपर दूसरी रो नहीं ला पाते हैं इस तरीके से। बट हम लोग CSS ग्रिड का यूज़ करके इस कॉम्प्लेक्स लेआउट को भी बना सकते हैं। CSS grid is a powerful weapon in the right hands, especially when combined with other parts of CSS such as Flexbox. It can help you create layouts that were previously impossible to build in CSS. And it all starts by creating a grid in your grid container. कैसे करते हैं? डिस्प्ले कर देंगे grid, हमारी क्या बन जाएगी? Grid. As soon as we do this, all direct children of that element become grid items. ये हमारी क्या बन गई? सारी क्या बन जाएंगी? Grid items बन जाएंगी. You won't see any difference to how these items are displayed before turning them into a grid until we declare columns or rows. We can do this by using grid template columns and grid template rows. ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हो गया, ठीक है ठीक है, करते हैं। क्या करना है? क्या करना है भाई? क्वेश्चन क्या है? HTML कोड क्या है? फील्ड है, रेड लैंड है, ग्रीन लैंड है। क्या करना है हमें? रेड वाले को रेड में लाना है, ग्रीन वाले को ग्रीन में लाना है। डिस्प्ले कर दिया ग्रिड। अगर डिस्प्ले ग्रिड नहीं करते तो क्या होता? इसमें भी कमेंट नहीं हो रहा है। क्या करते हैं? क्या करना है यार इसमें? कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को ये? इसमें यूज़ करते हैं ग्रिड टेम्पलेट
टेम्पलेट कॉलम्स 50% और 50%। डन है। लेवल 1 क्लियर। कर भी रहे हो गाइस। देन हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का। क्या करना है, पहले वाले को 20% देना है, दूसरे वाले को 40% देना है, तीसरे वाले को भी 40% देना है। ये भी डन है। सिमिलरली यहाँ पे भी करना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 25 25 25। इसको करने की जगह अगर हम लोग रिपीट लिखते हैं, कितना 4 25%। डन। अब साइन अप करने के लिए बोल रहा है, छोड़ो। किसी ने किया 2-3 लेवल? सर 2 ही हूँ। ठीक है। हम लोग शायद सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ओ ये क्या है, ये कुछ नई चीज़ मिली। ये देखो यार, नेमिंग ग्रिड लाइंस, वो वाली जो थी ना, हम लोग नेम कर रहे थे। रो 1 स्टार्ट, यहाँ पे दे दिया 1 FR। रो 2 स्टार्ट, यहाँ पे 1 FR। रो 2 एंड। ये क्या है यार, मैं लिंक भेज रहा हूँ, पढ़ना खुद से। इसमें कुछ नया नया चीज़ है। इसमें काफ़ी कुछ नया चीज़ है जो मेरे को भी नहीं पता है, तो देखना है इसको एक बार खुद से पढ़ना। सर जो नीचे टॉपिक है डब्ल्यू स्कूल में, हम्म। सर लास्ट टॉपिक जो लिखा हुआ है सर वहाँ पे CSS ASASS। कौन सा, इसमें इसी वाले में? सर डब्ल्यू स्कूल पे कहाँ है यार, सर देखना। जो ग्रिड के हाँ नीचे है एस एस ऐसे वाला ना, हाँ वो भी करेंगे हम लोग, कवर करेंगे। सर वो भेजिए। वो एक्चुअली उसके लिए अलग से फाइल बनती है, SCSS डॉट एक्सटेंशन उसका होता है। सैस फाइल बोलते हैं हम लोग बेसिकली उसको, देख लो। इट इज़ अ CSS प्री प्रोसेसर, रिड्यूस करेगा रेपिटेशन ऑफ CSS एंड देयरफॉर सेव्स टाइम। करेंगे हम लोग इसको, सैस बोलते हैं वैसे इसको हम लोग। इसकी वैसे ज़रूरत है नहीं, चाहो तो पढ़ो, नहीं ये CSS के अंदर मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है।
बट कुछ जगह यूज़ करते हैं लोग सैस का, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये बैकग्राउंड क्लाउड कलर। का नहीं है, क्या चीज़? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नहीं नहीं, क्लाउड, अरे वो दूसरा है भाई। क्लाउड पे ठीक है कहाँ आ दूसरा गए? वो है। वो दूसरी चीज़ है। यस, डबल ए होता है वो। हाँ वो SAAS है, यस, ये सिंगल है, ठीक है। एक्सटेंशन यूज करते हैं जो एस सी एस एस। हाँ वो क्या होती है, SCSS। प्रोजेक्ट में क्या होते हैं? कैसे मैं बताऊँ वो क्या होती है, रुको देखने दो, दिखाता हूँ। इधर इंट्रो दिया है, एक्सटेंशन कहीं दी है इसकी। मैं यूज़ किया हूँ सैस फाइल्स, बट इसकी उतनी रिक्वायरमेंट, ये देखो इसकी फाइल नेम, जैसे हम लोग सिंपल CSS की फाइल नेम लिखते हैं ना, .css, उसी तरह हम लोग सैस फाइल की लिखते हैं .scss। कर लेंगे इसका कमेंट कवर यार, देख लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो क्या आता है डिफरेंस ना क्या होता है इसमें? डिफरेंस इसमें ना, देखो जैसे एक वेरिएबल बनी हुई ना, ये वेरिएबल तुमने बना रखी है इसमें, ये वेरिएबल से तुम डिफाइन कर रहे हो कि हाँ भाई बैकग्राउंड कलर को हर जगह बस यही दे देना, यही वेरिएबल दे देना, ठीक है। अलग से तुम वेरिएबल्स बना के उसके अंदर कलर कोड डाल दे रहे हो कि ये कलर कोड यहाँ पर उसी वेरिएबल में डाल देना, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे एक बार, मैं देखूंगा, मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको उतना, मेरे को देखनी पड़ेगी फिर मैं पढ़ाऊँगा इसको। क्या लिखा है? विथ सैस यू कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन वेरिएबल्स लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स, कलर्स, बुलियंस, लिस्ट, नल्स। मेरे ख्याल से मेरे इसका यूज़ यही होगा, वेरिएबल्स में चीज़ों को स्टोर करना, ताकि हम लोग उसको बार बार ना लिखें, एक ही बार लिख के काम चला लें। ठीक है, देखेंगे एक बार इसको। ग्रिड में किसी को कोई डाउट? ग्रिड पक्का समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, फिर टेबल बनाना। ओके, और कौन सी टॉपिक कराऊँ यार इसके बाद? इमेजेस वाली करा देंगे। और यहाँ से रह गई थी ना, कहाँ पे छोड़ा था हमने? फ्लोट कराई थी मैंने? फ्लोट नहीं कराई थी ना? नहीं सर। और अभी तो सेलेक्टर्स सारे रह गए यार, अभी हमने सेलेक्टर किया ही कहाँ है, कॉम्बिनेटर्स भी नहीं किया है। सारे के सारे अभी सेलेक्टर बताने हैं, कॉम्बिनेटर्स बताने हैं, बहुत कुछ है अभी CSS में। कितने सेलेक्टर्स तुम लोग को पहले से पता है? एट्रीब्यूट वाला पता है? फिर कॉम्बिनेटर में हम लोग इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कैसे यूज़ करते हैं, उसका कैसे यूज़ करते हैं। फिर टिल्ट वाली साइन जो होती है, ये वाली, इसका भी यूज़ करना होता है। ये रहा कॉम्बिनेटर, ये देखो, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर। चलो देखेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में सेलेक्टर्स करेंगे प्रॉपर। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये एक बार देख लेना ग्रिड वाली, इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। खुद से देख देख के ट्राई करना।
चलो क्लास ओवर करें, बाकी की चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। सौरभ, सुखमनजीत, सिद्धार्थ, ओके यस सर। सर। ठीक हो ना तुम लोग? यस। यस सर। अंकुश, यस सर। ठीक है। तजिंदर, तजिंदर कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा लेट आए हो, वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, वीडियो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। और कौन है, और कौन पढ़ता है? मोहित, मोहित को तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, उसकी रिवीजन चलेगी। और कौन है? लविश और मोहम्मद जुनैद, ये दोनों लोग हैं। तुम दोनों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। इतने ही स्टूडेंट है ना हमारे। एक सर सुनील मैं है। एक सर मैं ये कह रहा था कि आपने जो भी हमारी आज तक असाइनमेंट्स हुई जैसे HTML की हैं, CSS के अभी तक की हैं असाइनमेंट्स, हम्म, वो आप एक फोल्डर में डाल के ड्राइव में अपलोड कर दो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं कर रहा था वैसे, मैंने गिटहब पे अपलोड मारी थी, देखो वो भी बढ़िया हो जाएगा सर। दिखाता हूँ, एक सेकेंड। उसके बाद मैंने छोड़ दी, पता नहीं मेरा मन नहीं करा। एक काम करो ना, तुम लोग को असाइनमेंट मिल जाता, तुम ही लोग पुल रिक्वेस्ट मार दिया करो, फिर मैं वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं उसको। आप गिटहब वाला ही दे दो, वहाँ से उठा लिया करेंगे। ये देखो असाइनमेंट दिख रही है ना, हाँ जी। दो पड़ी हुई है यहाँ पे, और अपलोड मार देना तुम लोग को जो जो मिल रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अरे तुम लोग यहीं पे हो क्या? क्लास ओवर। कितना तारीख है आज? 14 फैब।